कल आपका विकारी का टेस्ट है। पहले आपके मन में विकारी शब्दों को लेकर कोई कंफ्यूज लगता है आपको कि इस ऐसे सवाल आ सकते हैं, हम कैसे करें? कल के पेपर को लेकर मैं आपको और बातें बता देता हूँ कि पेपर अटेंड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बात यह है कि अपना एसटीसी का पेपर जैसे होने वाला, सीएटी का भी पेपर होगा थोड़े दिन बाद। सीएटी के पेपर में एक चीज और आ रही है कि सीएटी का पेपर क्या कर रहा है कि सिर्फ पेपर सिर्फ पढ़ाई नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि हमने बहुत सारा चीजें याद कर ली। कई बच्चों को देते हैं बहुत पढ़ाकू होते हैं, वो बहुत सारी किताबें रट लेते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, हर चीज को 10 बार कहीं नहीं बोलते, उसके बाद भी पेपर नहीं कर पाते, है ना। तो ये जो है ना, इसका बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है सीईटी। ठीक है ना, आपने बढ़िया सीईटी की तैयारी कर लेना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप आरएस का पेपर निकाल दोगे, फ्री निकलेगा आराम से आरएस फ्री। ठीक है ना, क्लियर बात है। सीईटी निकलो ना निकलो, आरएस फ्री क्लियर निकलेगा, ये तय बात है। लेकिन देखो इस पेपर में क्या है कि एक तरह से देखा जाए ना, तो जिस स्तर का ये पेपर है और जो इसका महत्व है उसके अनुसार ये पेपर बहुत हाई क्वालिटी का है। ठीक है ना, ये सिर्फ क्या है, एक प्री एग्जाम है जो आपको किसी और भर्ती के लिए क्वालिफाइड कर रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन वहां पर एक बोर्ड ये चाह रहा है, विभाग ये चाह रहा है कि उसमें से छण के कम लोग हमारे पास आए जो उसके योग्य हो। ये तो पेपर एक तो ये आपने देखा होगा कि सीईटी पेपर के अंदर क्या होता है कि सभी प्रश्न उल्टे सीधे आ रहे हैं, जैसे हिमांशु ने बताया था, है ना। मतलब एक हिंदी का डाल देंगे, वो एक जीके का डाल दिया, भूगोल का डाल दिया, मैथमेटिक्स का डाल दिया, मतलब कोई उसका ऐसा सिस्टम नहीं है कि 5 अंक। तो वहां पर एक चीज है ना, कई बार हमें ये लगता है कि पहले हमें जीके करना चाहिए, पहले रीजनिंग कर दें फिर हिंदी करें, क्योंकि रीजनिंग टाइम ज्यादा लेती है। इस प्रकार के दिमाग में जो प्रश्न खड़े होते हैं वो प्रश्न यहाँ पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि पेपर अपना बन चुका है कल का पेपर, और ये कल का पेपर शायद आपको टुकड़ा में आएगा, सब्जेक्ट वाइज आएगा, क्योंकि हमसे जैसे प्रश्न लिए उन्होंने वैसे वो बांट के देंगे, है ना। इस टेस्ट को चलो ऐसे ही होने देते हैं, अगला जब टेस्ट आएगा तो उस पर हम ये सुझाव रखेंगे कि इसको टुकड़ों में नहीं दिया जाए, इसको मिक्स करके दे। नहीं, गलत नहीं है सर, देखो यहाँ गलत होगा चलेगा, आप जब उस एग्जाम के लिए जाओगे ना वहां आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ आपको टॉप करवाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य है वो पेपर आप उस हिसाब से दो। ठीक है, तो इस बार तो शायद आपके ऐसे ही आएगा, टुकड़ों में ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग आएगा। लेकिन अगला जो पेपर होगा उसमें ये सुझाव दे दिया जाएगा कि टुकड़ों में नहीं जाएगा, इसको तय कर लें, 1-2 हिंदी के डालें, 1-2 जीके। तो ऐसे में हम क्या करें, देखो आपको जब लगता है ऐसे पेपर, जैसे कल का भी पेपर है, आपको यूं लगता है पेपर में कि ऐसा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आपने बहुत नजदीक से देखा है, परखा है, आपका दिमाग ये कह रहा है कि मुझको इसका उत्तर आता है। ठीक है, दिमाग मन कहता है कि यार ये तो प्रश्न मैं कर सकता हूं, और लेकिन उसका सही उत्तर आ नहीं रहा, ये है कि नहीं है, ये किया था, कहां किया था, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आपको उस प्रश्न के पीछे घूमते हैं। ऐसे प्रश्न कुछ होते हैं। सबसे पहली बात है, उन प्रश्नों पर अपना टाइम न जाया करें। ऐसे प्रश्न जिसको आप बहुत नजदीक से जानते हो लेकिन जिसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है, उस प्रश्नों पर अपना टाइम खराब नहीं करें, आप उस प्रश्न को छोड़ दें और आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो प्रश्न आपको ललचाएगा, बार बार जी करेगा करूं छोड़ूं, करूं छोड़ूं, और इस चक्कर में हमारा टाइम क्या हो जाता है, चला जाता है ना। तो ऐसे प्रश्नों से बच के निकलते रहें। आप पहले राउंड में वही प्रश्न करें जो आपको प्योर आते हैं, और आपके अंदर इतना भरोसा होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन में किया हुआ आपका सवाल एक भी गलत नहीं होना चाहिए, यानी आपने उन्हीं सवालों को अटेंड किया जो आपको बहुत अच्छे आ रहे। अब आती है सेकंड बारी। सेकंड में देखो, अब क्योंकि ऐसा अपन नहीं कर सकते, जैसे एसटीसी वगैरह में क्या होते थे, पेपर अलग अलग आते हैं तो पार्ट वाइज बात करते हैं। जैसे पहले हमें जीके कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें हिंदी करनी चाहिए, उसके बाद शिक्षण विधि की बात आती है, फिर रीजनिंग करनी, क्योंकि वो टाइम ज्यादा लेती है और टाइम का पता नहीं चलता। यहाँ ऐसा नहीं है। अब इसमें भी ऐसा है कि आप रीजनिंग की कोई सवाल कर रहे हो, आपको लगता है कि इसका उत्तर तो मुझे आता है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, उस सवाल को आप पहले राउंड में छोड़ दें, उसको नहीं करें, क्योंकि वहां आपका दिमाग है ना ज्यादा लगेगा। दिमाग लगेगा, कुछ सवाल ऐसे सिंपल जो आ रहे हैं आपको वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो सवाल कर लिए, वो करने के बाद आप सेकंड टाइम में भी उन सवालों पे जाएं जो जिस पे आप 2 पे अटक रहे हो और आप उसका उत्तर निकाल सकते। ठीक है ना। फिर थर्ड में रीजनिंग और मैथ का कोई सवाल है, वहां फंसे नहीं, उसको लेकर नहीं बैठे, ये ध्यान रखें। देखो रीजनिंग और मैथ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंट बहुत अच्छे नंबर देती है यदि आपको आती है तो। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100 to 100 भी आते हैं, लेकिन आती है तो
नहीं आती तो कोई 0 भी देती है, ठीक है ना। हिंदी ऐसा नहीं करती बेचारी, 40-45 किसी को आ जाएगी ठीक है, लेकिन 70 से ऊपर जाने के बाद हिचकियानी शुरू हो जाएगी, तो वो 100 भी नहीं लेके जाती है। तो अलग अलग विषय की अपनी अलग अलग विशेषता है। तो ऐसे सवाल जो आते हैं उन पे आपको रुकना नहीं, आप कर ली। अब आपको पता है अपने पास टाइम है और ये 10-15 सवाल है जिस पे अपन काम कर सकते हैं, वहां पे आपको रिस्क लेने उन पे काम करना है। उसमें यदि 4-5 सवाल आपको आ नहीं रहे, छूट गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिन 10 सवालों पे काम करें उन पे 100% काम करें कि वो ज्यादा से ज्यादा आपका जो सही होने का स्कोरिंग है वो बढ़े। यूं नहीं कभी मेरे 5 सवाल पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 सवाल आपके छूट गए, आपके 5 सवाल है ना वो इस समय कर रहे हैं जिस समय आप 3 बार उन प्रश्नों पे घूम चुके हो। एक चीज और, पेपर आते ही सीधी इतनी उतावल नहीं होनी चाहिए कि आते ही सीधी गोले शुरू कर दी। पेपर देख लिया, पेपर के पूरे सवाल एक बार देख ले। एक राउंड में सरसरी नजरों से आपके सामने 75 सवाल है या 150 सवाल, कोई ज्यादा टाइम लगता है, 5 मिनट लगते हैं, घूम जाएंगे सवाल फटाफट। उससे क्या फायदा होगा पता? 150 सवाल आपके दिमाग में, आपने एक बार भी सरसरी नजरों से उसको देख लिया ना, थोड़ा दिल से देखना, आराम से, यूं नहीं पन्ने घुमा ली, आराम से देख लिया ना, मैं बताऊं आपको कि उसमें से लगभग 10% ऐसे सवाल होंगे जिनके उत्तर आपके दिमाग अपने आप, हमारी मस्तिष्क ना बहुत बड़ा काम करता है, इसमें और बात तंत्रियां हैं जो अपने आप काम करती है। आप समझ रहे हो, हम सवाल पे काम कर रहे हैं, दिमाग के पीछे तंत्र और है, वो और जगह काम कर रहे हैं। यानी वो आपको इस क्लास को याद दिलाएंगे, आपके यहाँ पढ़ाने वाले सरों को याद दिलवाएंगे, आपकी किताबों को याद दिलवाएंगे, आपकी उस कॉपी को याद दिलवाएंगे, आपकी हैंडराइटिंग को याद दिलवाएंगे जहां पे आपने उस सवाल पे काम किया है। और कुछ सवालों के उत्तर अपना दिमाग आपको खोज के तैयार रखेगा यदि आपने 150 सवालों को पहले देखा है तो। ठीक है, ये पेपर के बारे में छोटी सी बातें थी।